मजाक उड़ाता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं, पर उसकी दोस्त चेल्सी को ये अच्छा नहीं लगता, जो रोज की तरह ही एक मॉडल होती है और वो उसे अपना बहन मानती है। फिर जब रोज लंच कर रही थी तो वहाँ ब्रैड नाम का फोटोग्राफर उसके पास आता है और उसे रात को डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर रोज उसे हाँ कर देती है। तभी चेल्सी भी ये बात सुन लेती है, इसलिए वो रोज को अच्छे कपड़े पहनकर जाने को कहती है। अब रात को रोज ब्रैड के साथ क्लब में एंजॉय करने जाती है। फिर जब ब्रैड उसे किस करता है तो रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिससे वो वॉशरूम चली जाती है। तभी वॉशरूम में दो लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि ब्रैड चेल्सी के कहने पर रोज को यहाँ लाया है। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो चेल्सी के पास जाकर पूछती है कि क्या ये बात सच है। इस पर वो कहती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, इसलिए उसने ब्रैड को उसके साथ डेट के लिए तैयार किया। ये सुनकर रोज चेल्सी से नाराज होकर क्लब से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक हफ्ते बाद रोज की आंखें खुलती हैं, जहां उस एक्सीडेंट की वजह से उसका पेट और चेहरा बुरी तरह फट गया था। तभी डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रोज अपना चेहरा देखना चाहती थी, जिस पर डॉक्टर उसकी पट्टियां खोल देता है। तभी रोज अपने चेहरे की भयानक घाव देखकर रोने लगती है। अब चेल्सी उसे संभालती है और उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए वो उसके साथ इस घर में रह सकती है। रोज जब कमरे में अकेली थी तो वो अपना चेहरा देखकर रोने लगती है और वो उसे ठीक करने का तरीका ढूंढने लगती है। तभी इंटरनेट पर उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चला जो किसी भी घाव को ठीक कर सकते थे। फिर अगले ही दिन वो चेल्सी के साथ उस क्लिनिक में जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका घाव देखकर कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। यहाँ रोज वो ट्रीटमेंट करवाने से घबरा रही होती है, लेकिन चेल्सी उसे समझाती है, जिस पर रोज मान जाती है। अब डॉक्टर रोज का ट्रीटमेंट शुरू करता है, जो कि एक रिचुअल की तरह लग रहा था और सभी ने वहाँ पर लाल कपड़े पहने थे। तभी डॉक्टर एक जेल जैसी चीज उठाता है और उसे रोज के घाव पर रख देता है। तभी अगले दिन ब्रैड जब रोज से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे रोक देता है और उसे कुछ काम सौंप देता है। इधर रात में जब रोज की आंखें खुली तो वो अपनी पट्टियां खोलने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका है और वो काफी सुंदर हो गई है। तभी उसे भूख लगती है और वो नीचे जाती है, जहाँ वो एक आदमी से मिलती है जो स्विमिंग कर रहा होता है। तभी वो उस आदमी के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, पर तभी वो उसके होठों को काट लेती है, जिससे उस आदमी का खून निकलने लगता है और वो रोज को डांटने लगता है, जिससे रोज वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोज डॉक्टर को बताती है कि कल रात उसने बाहर एक आदमी का होंठ काट लिया, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि ये बस तुम्हारा हेलुसिनेशन था। पर रोज को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो हेलुसिनेशन काफी रियल थे। तभी डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो सही टाइम पर दवाइयाँ खाए और जब भी उसे भूख लगे तो वो लाल बोतल में पड़ी दवाइयाँ पी ले। इसके बाद अब रोज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ चेल्सी रोज को देखकर बहुत खुश होती है। अब रोज वापस अपने काम पर लग जाती है। तभी रोज से मिलने ब्रैड वहाँ आता है, जो अब उसकी खूबसूरती देखकर शौक हो जाता है, पर यहाँ रोज उससे नाराज थी, इसलिए वो उसे भगा देती है। अब रात में रोज और चेल्सी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जाते हैं, जहाँ रोज का बॉस भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब क्लब में रोज एंजॉय करती है और एक लड़के के साथ मेकआउट करती है, लेकिन तभी वो उसे मार देती है। तभी अचानक रोज की आंखें खुलती हैं, जहाँ वो खुद को बेड पर लेटा हुआ पाती है। उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही है, तो वो वहाँ पड़ी दवाइयाँ लेती है। इधर वो लड़का जिसके होठों को रोज ने काटा था, वो काम पर एक आदमी को काट कर खा जाता है, मानो कि वो एक जॉम्बी बन गया हो। इधर रोज जब घर पर काम कर रही थी तो उसे काफी तेज भूख लगती है। वो लाल बोतल वाली दवाइयाँ खाती है, लेकिन उससे भी उसे कोई असर नहीं होता। तभी वो फ्रिज में पड़े हुए कच्चे मीट को निकालती है और उसे खाने लगती है, पर उससे भी उसकी भूख नहीं मिटती। अब वो अपना होश खो बैठती है और बाहर जाकर एक आदमी का पीछा करने लगती है, जिसका नाम सीएम पंक था। अब सीएम पंक उसे अपनी गाड़ी में बुलाता है और फिर गाड़ी के अंदर दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी रोज उसके गले को काट खाती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं, जहां वो अब इन सब से काफी हैरान हो चुकी थी, इसलिए वो उस डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। इधर उस आदमी ने काम के वक्त जिस आदमी को काटा था वो भी अब जॉम्बी बन जाता है और वहाँ एक नर्स की उंगलियां खा जाता है। इधर रोज डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि उसे उसके हेलुसिनेशंस काफी रियल लग रहे हैं, पर डॉक्टर उसे कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है और उसे चिंता न करने को कहता है। फिर अगले दिन रोज अपने बॉस को अपनी डिजाइन दिखाती है, जो बॉस को बहुत पसंद आते हैं। इधर हॉस्पिटल में उस आदमी ने कई लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। तभी जांच के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, जो इन्फेक्टेड लोगों का बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी इंसानों के मांस के भूखे होते हैं। इधर ब्रैड रोज से माफी मांगता है और उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ जब वो रोज के चेहरे को छूता है तो रोज को कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाती है और जब वो अपना मुंह खोलती है तो उसके मसूड़ों के अंदर से कई सारे दांत निकले थे। ये देख वो काफी डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी भागते हुए इन्फेक्टेड सीएम पंक वहाँ पर आता है, जो रोज पर हमला कर देता है। रोज किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और ब्रैड सीएम पंक को मार डालता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये सब रेबीज के शिकार हैं, जो एक दूसरे को काट कर ये वायरस फैला रहे हैं। रात को रोज जब घर जा रही थी तो उसे काफी तेज भूख लगती है। तभी एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज के अंदर से कुछ टेंटिकल निकलकर उस आदमी को मार देते हैं। तभी रोज एक लेडी को देखती है, जिसे नर्सेज लाल कपड़े से उसकी आंखें ढक रही थी और उस लेडी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। अचानक रोज अपने आप को बेड पर लेटा हुआ पाती है। उसे अब काफी भूख लगी थी, तो वो वहाँ पड़ी रेड बोतल की दवाई पीने लगती है, लेकिन तभी गलती से वो बोतल उससे गिर जाती है और उसे पता चलता है कि वो दवाई नहीं बल्कि खून है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो डॉक्टर उससे झूठ बोल रहा था। अगले दिन रोज काम पर जाती है, जहाँ वो एक लाल ड्रेस तैयार करती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जो उसे सपने में दिखाई दिया था। अब उस ड्रेस को देखकर उसका बॉस खुश हो जाता है और स्टेज पर दिखाने के लिए उसे सेलेक्ट कर लेता है। इधर ये बीमारी पूरे शहर में फैल रही थी और काफी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। अब रात में स्टेज शो होने वाला था, जहाँ पर सभी पहुंच जाते हैं। यहाँ रोज चेल्सी को देखती है, जो अभी तक यहाँ नहीं आई थी। तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे तुरंत क्लिनिक आने के लिए कहता है, लेकिन रोज उसकी बात नहीं मानती और चेल्सी को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी चेल्सी ऊपर आ जाती है, जो काफी अग्रेसिव हो गई थी। तभी वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि जब वो यहाँ आ रही थी तो उसे एक बूढ़ी औरत ने काट लिया था, यानी कि चेल्सी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इधर नीचे रोज को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो नीचे जमीन पर ही लेट जाती है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं, जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है, जो उन दोनों आदमियों को मार डालता है। तभी यहाँ ब्रैड आकर रोज को उठाता है और उसे ऊपर ले जाता है। अब यहाँ ब्रैड रोज को क्लिनिक चलने के लिए कहता है, लेकिन रोज पैशन शो देखना चाहती थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। अब
पैशन शो शुरू हो गया था जहाँ सभी लोग पहुँच जाते हैं। फिर जब चेल्सी की बारी आती है तो वो स्टेज पर एक औरत को काट खाती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। तभी वो अपने बॉस के पास आती है और उसे भी काट खाती है। ये सब देख रोज घबरा जाती है। तभी वो आदमी वहाँ आता है जिसे रोज ने नीचे काटा था, जो अब एक क्रिएचर बन गया था। वो सभी पर अटैक करता। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है जो सभी इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगती है। अब जल्दी से ब्रैड रोज को लेकर उस क्लिनिक में पहुंचता है। यहाँ रोज इन सबसे काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी ही वजह से शहर में ये वायरस फैल रहा था। तभी डॉक्टर रोज को समझाता है और उसे ब्रैड के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसने ब्रैड को उस पर नजर रखने के लिए कहा था और ब्रैड भी उसके पास अपने मतलब के लिए था। अब रोज ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ब्रैड को अपना दोस्त मानती थी। तभी ब्रैड उसे कहता है कि हाँ ये सच है, पर उसकी दोस्ती झूठी नहीं है। यहाँ रोज ब्रैड पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी डॉक्टर ब्रैड पर खून गिरा देता है। अब खून देखकर रोज को भूख लगने लगती है और डॉक्टर उसे ब्रैड को खाने के लिए कहता है। तभी ब्रैड अपना चाकू निकालता है और उसे कमरे में एक क्रिएचर दिखता है जो कि आधा इंसान था। तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि वो उसकी पत्नी है जिसे एक बीमारी थी और इस प्रोसेस में उसका शरीर ऐसा हो गया जो कि अब अमर है। तभी रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है जो ब्रैड को जान से मार देता है। ब्रैड को मरता देख रोज एक चाकू उठाती है और डॉक्टर की पत्नी का टेंटिकल काट देती है जिससे वो मर जाती है। डॉक्टर अपनी पत्नी को मरता हुआ देख चिल्लाने लगता है। तभी रोज भी अपना गला काट कर खुद को मार लेती है ताकि उस बीमारी की जड़ खत्म हो जाए। तभी अगले दिन डॉक्टर एक खून का नाश्ता तैयार करता है और उसके एक्वेरियम में कुछ टेंटिकल्स पड़े हुए थे। तभी वो उस नाश्ते को रोज के पास ले जाता है जो कि अभी जिंदा थी, यानी अब वो भी डॉक्टर की पत्नी की तरह अमर हो